कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रतन मॉम। आज मैं फिर आपसे कुछ छोटी छोटी बातें दिल के शेयर करने के लिए आई हूँ। शायद आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, पढ़ने चले गए होंगे, फिर आपको भी अकेलापन लगा होगा उस टाइम। मेरे साथ तो बहुत हुआ था। तो कुछ वही छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है मुझे। छोटी छोटी बातें। अब आपने कभी सोचा है कि बच्चे जब घर से चले जाते हैं तब माँ के साथ क्या होता है? सालों तक उसकी जिंदगी का कैलेंडर सिर्फ बच्चे होते हैं। बेटा उठ जाओ, बेटा खा लो, तुम्हें तेल लगा दूं क्या, तुम कैसे हो, आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तुम खा लो। पूरा दिन हर ख्याल, पूरी प्लानिंग बच्चों के आसपास ही घूमते रहती थी। और फिर एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक दिन बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने दूर चले जाते हैं, तो दूसरे शहर जॉब के लिए चले जाते हैं। उसके हर पल के साथ ही चले जाते हैं, क्योंकि हर पल माँ की प्लानिंग बस बच्चों के पास ही रहती थी, घूमते रहती थी कि बच्चे अभी क्या करेंगे, बच्चे अभी खाएंगे, बच्चे अभी सोएंगे, बच्चे अभी पढ़ेंगे। उस हिसाब से अपनी प्लानिंग भी वो करती थी। घर वही रहता है पर आवाजें कम हो जाती हैं। कभी कभी माँ आदतन रोटी एक एक्स्ट्रा बना देती है। फिर उसे ख्याल आता है कि रोटी किसके लिए एक्स्ट्रा बनाई, बच्चे तो है नहीं अभी। फिर एक और माँ बोलने वाली, वो दूसरे शहर चली जाती है। वो टीवी इसलिए चला देती है घर में क्योंकि वो अकेलापन नहीं लगे उसे, घर से कुछ आवाजें आते रहें। फिर न्यूज इसलिए नहीं देखती वो कि उसे अच्छा लगता है न्यूज देखना, वो इसलिए न्यूज चलाती है क्योंकि उसे घर में आवाजें आती रहेंगी कि कोई तो है उनके आसपास। सन्नाटा कभी कभी गले में रोटी फंसा देती है। फिर वो दिन भर की छोटी छोटी बातें, वो सब्जी वाले से लड़ाई, वो पड़ोस वाली आंटी की साड़ी, आज पहली बारिश हुई, आज आज मैं उनसे मिली, जो भी मेरे फ्रेंड है। ये छोटी छोटी बातें जो रहती हैं वो बच्चों से शेयर करने के लिए बैठे रहती हैं कि घर में एक कॉल आएगा, बच्चों का एक कॉल आएगा तो वो बताएंगी, शेयर करेंगी। कॉल तो आता है पर उधर से आवाज आती है, माँ बिजी हूँ, कल बात करें क्या। तो यही है, माँ धीरे धीरे फोन पे माँ बोल देती है, हाँ बेटा बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। बट फोन कट होने के बाद वो मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी के साथ फिर से बहुत चेहरे पे फिर से बहुत उदासी सी छा जाती है और घर फिर सन्नाटा सा छा जाता है। अब तो बच्चे ऐसे कहते हैं, मम्मा आपके तो मजे ही हैं, अब तो आप फ्री हो। बट माँ को ये समझ नहीं आता कि फ्री होना खुशी क्यों नहीं लग रहा है। और शायद जिंदगी का सबसे खामोश प्रमोशन यही होता है जब माँ फुल टाइम माँ से पार्ट टाइम माँ बन जाती है। पर धीरे धीरे वो दोबारा जीना सीखती है, धीरे धीरे वो दोबारा जीना सीखती है, खुद को पहचानने के लिए कुछ करना सीखती है, बाहर जाती है। पर अब उसकी नजर घड़ी पर नहीं रहती कि अब मुझे घर जाना है, बच्चे आने वाले हैं, बच्चे पढ़ाई
ख़त्म हो गया, ट्यूशन से आने वाले हैं। अब उसकी नज़र आसमान पे रहती है, अब उसकी नज़र पेड़ की पत्तियों पे रहती है कि वो कैसे हिल रहे हैं, आसमान कैसा दिख रहा है। झूलते देखती है पत्तियों को। पूरे पुराने दोस्त से ऐसे उसको एहसास होता है कि वो पुराने दोस्त से मिल रही है। फिर वो कुछ देर वहां बैठ के बातें करती है खुद से कि काश पहले ऐसा होता, पहले हम ऐसे थे, खुद को पहले भी हम देख सकते थे, जी सकते थे। फिर वो अपना रंग चुनती है अपनी पसंद के, पुरानी धुन गुनगुनाती है, पुराने जो उनकी हॉबीज हैं वो स्टार्ट करती है। मतलब सिर्फ अकेलापन नहीं बल्कि अपने साथ होना, खामोशी में अकेलापन नहीं बल्कि अपने साथ होना। वो समझती है कि बच्चे उसकी दुनिया जरूर है, पर उनकी दुनिया सिर्फ उन तक सीमित नहीं थी। उसके अंदर फिर जिंदगी जीने की वो इच्छा होती है, जो काफी देर से वो उसका इंतजार कर रही थी। सच में वो क्या है, इंतजार कर रही थी कि मैं भी काश उस टाइम, मतलब बच्चे के साथ जब हम फ्री हो जाते हैं तो हम भी खुद अपना जिंदगी जीने के लिए सोचते हैं कि अब मेरे पास टाइम है। जब आप घर से निकले थे तब आपने नोटिस किया था कि पीछे खड़ी माँ बहुत देर तक हाथ हिलाती है, गुड बाय कहती है। वो इसलिए नहीं कि वो आपको गुड बाय कहती है, वो इसलिए कि वो अपने पूरे रूटीन को अलविदा कह रही थी। आज बिना रीजन माँ को फोन करना और कहना, पूछना कि माँ आज बहुत मन हो रहा है आपसे बातें करने का, आपके पास जो भी बातें हैं आप मुझसे बताइए, कहिए। वो पूरे दिन की छोटी छोटी बातें अपने पोटली में बांध के रखी होगी कि जब आपका कॉल आएगा तो वो आपको बताएगी। तो मैं पूनम आपसे यही बातें शेयर करना चाहती थी, और शायद सबके साथ ये होता ही है कि ऐसा फील होता है एक टाइम पे जब बच्चे चले जाते हैं, अकेलापन लगता है। तो फिर आप खुद को टाइम दीजिए, खुद को समझिए, आप क्या करना चाहते थे जो कि आप कर नहीं पाए। आप खुद से स्टार्ट करिए वो काम। तो यही कुछ छोटी छोटी दिल की बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा एक टाइम आया था और आपने क्या अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को समझने के लिए क्या आपने खुद को टाइम दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।